हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल नितेश एजुकेशन 27 पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे यूजीसी नेट का आपका जो 4 नवंबर का एग्ज़ाम हुआ है शिफ्ट 1 का, उसमें कुछ क्वेश्चंस जो पूछे गए थे। जैसा कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने उनको जो भी क्वेश्चंस याद थे उसके आधार मुझे बताया, उसके आधार पर मैंने ये वीडियो बनाया है। तो देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चंस पूछा गया था और इसका डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था, व्हाट इज एथनोग्राफी रिसर्च। एथनोग्राफी रिसर्च क्या होता है, या तो एथनोग्राफी रिसर्च क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। देखिए, एथनोग्राफी स्टडी क्या है। एथनोग्राफी समटाइम्स नोन एज कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, यानी कि एथनोग्राफी कहाँ से निकला है, मानव शास्त्र से, कल्चरल संस्कृति मानव शास्त्र से, और मोर रिसेंटली एज नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी। और इसे हम किस नाम से जानते हैं, नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी, यानी कि प्राकृतिक यानी कि स्वाभाविक पूछताछ। इज अ मेथड ऑफ फील्ड स्टडी ऑब्जर्वेशन दैट बिकम पॉपुलर इन द लेटर पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के अंत में ये बहुत फेमस हुआ। ये एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी है। और देखिए आगे क्या लिखा है, सेकंड पैराग्राफ, ethnographic research is a qualitative method where researchers observe and or interact with the studies participants in their real life environment। देखिए, एथनोग्राफी रिसर्च का सिंपल सा मतलब क्या है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि ये क्वालिटेटिव मेथड है, जहाँ पर रिसर्चर क्या करता है, जो उसका अध्ययन होता है उसमें जो उसने पार्टिसिपेंट्स चूज़ किए होते हैं, यानी जो सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके रियल लाइफ इन्वायरमेंट में जाकर वो उनका ऑब्जर्वेशन करता है, उनके साथ इंटरेक्शन करता है। तो एथनोग्राफिक रिसर्च क्या है, एक नेचुरल इन्वायरमेंट में होता है। आगे देखिए क्या लिखा है, एथनोग्राफी वॉज पॉपुलराइज्ड बाय एंथ्रोपोलॉजी बट इज यूज्ड अक्रॉस अ वाइड रेंज ऑफ सोशल साइंसेज। एथनोग्राफी स्टडी क्या है, सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ की जाती है, सोशल साइंसेज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, डेटा मैनेजमेंट रिलेटेड क्वेश्चन था। बच्चे ये सही से बता नहीं पाए आखिर एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। फिर भी जो पूछा गया था वो है एसक्यूएल या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस या एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर हम सबसे पहले एसक्यूएल की बात करें तो देखिए, एसक्यूएल होता क्या है, व्हाट इज एसक्यूएल, माफ कीजिएगा। एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। पहले तो ये फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, एसक्यूएल क्या है, ये है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। सेकंड पॉइंट देखिए क्या है, एसक्यूएल लेट्स यू एक्सेस एंड मैनिपुलेट डेटाबेस। ये डेटाबेस को एक्सेस और मैनिपुलेट करने का परमिशन देता है। मैनिपुलेट मतलब घटाना बढ़ाना। थर्ड पॉइंट है आपका, एसक्यूएल बिकेम अ स्टैंडर्ड ऑफ द अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ANSI। देखिए ये ANSI जो है, ANSI, इसका फुल फॉर्म भी हमेशा पूछा जाता है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट इन 1986 एंड ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ISO इन 1987। यानी कि ये कब आया, ये ANSI 1986 के द्वारा आया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन पूछा गया था नंबर सीरीज से, व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म दे रखा है आपका 2, 5, 9, 1937। तो देखिए इसमें क्या है, बात करें तो हम देखिए जो टर्म दे रखा है आपका 2, 5, 9, 1937। तो अगर इसके बीच का अगर डिफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे तो यहाँ 3 का डिफरेंस है, 5 और 9 के बीच में 4 का डिफरेंस है, फिर 9 से 19 के बीच में 10 का डिफरेंस है, फिर 19 से 37 के बीच में आपका 18 का डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर हम इसको मैचिंग करें तो 3, 4, 10, 3, 4, 10, 18, ये कोई इस तरीके का बन नहीं पा रहा है, तो इसको हम इग्नोर करेंगे। देखिए यहाँ पर पैटर्न क्या लगा है, मैंने डायरेक्ट सॉल्व करके रखा है, इसको आप समझिए। पहला जो टर्म है ये 2 है, 2 के बाद 5 जो टर्म आया वो कैसा आया, 2 × 2 + 1, यानी कि 2 का 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 1 ऐड किया तो 5 हो गया। फिर सेम वही प्रोसेस हमने क्या किया, 5 × 2 - 1, यानी कि 5 2 जा 10 - 1 = 9 आ गया। फिर 9 × 2 + 1 दैट इज़ 19, ये आ गया फोर्थ टर्म आपका। फिर 19 × 2 - 1 ये आपका आ गया 37। तो इसमें पैटर्न क्या लग रहा है, ध्यान से समझिए, × 2 + 1 × 2 - 1 अल्टरनेट फॉर्म में चल रहा है, अल्टरनेट। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, नेक्स्ट टर्म क्या होना चाहिए, यानी कि यहाँ -1 है तो नेक्स्ट टर्म होगा आपका 37 × 2 + 1, दैट इज़ आपका हो जाएगा 75, क्योंकि 37 2 जा आपका 74 + 1 75, तो ये आंसर है आपका 75।
तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CPS, यानी कि CPS का फुल फॉर्म क्या है। देखिए CPS का फुल फॉर्म जो है वो होता है कैरेक्टर पर सेकंड। कैरेक्टर पर सेकंड का मतलब क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए CPS क्या है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स पर सेकंड इज CPS इज अ डेटा ट्रांसफर रेट एस्टिमेटेड फ्रॉम द बिट रेट एंड द कैरेक्टर लेंथ। माफ़ कीजिए, जो CPS है एक डेटा ट्रांसफ़र रेट होता है, जो कि कैसे एस्टिमेट किया जाता है, देख जो हमारी बिट रेट होती है और जो हमारा कैरेक्टर लेंथ होता है उसके रिस्पेक्ट में। जैसे एग्जांपल मान लीजिए, एट 2400 बिट्स पर सेकेंड 8 बिट कैरेक्टर विद स्टार्ट स्टॉप बिट्स फॉर अ टोटल ऑफ 10 बिट्स पर कैरेक्टर, यानी कि 8 बिट कैरेक्टर है और स्टार्ट स्टॉप को ऐड कर लेंगे तो टोटल 10 हो जाएगा। तो 2400 डिवाइड बाई 10 जब करेंगे तो ये आपका आएगा 2400 जब डिवाइड बाई 10 करेंगे, देखिए 8 कैरेक्टर है और +1 यानी स्टार्ट और स्टॉप के 2 बिट हैं, यानी टोटल ये बिट हो गए 10। अब ये 10 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ गया 240। तो 240 जो है आपका, ये आपका हो जाएगा कैरेक्टर पर सेकंड, इसी को हम क्या कहेंगे, कैरेक्टर पर सेकंड। ठीक है, तो अब ओवरऑल हम आज के पेपर का जो 4 नवंबर का आपका पेपर है उसका एनालिसिस करें तो हम देखते हैं कि जो आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन था वो मॉडरेट लेवल का पूछा गया था। नंबर सीरीज से क्वेश्चन जो स्टूडेंट ने मैंने बताया उसको मैंने डिस्कस कर लिया। इन्वायरमेंट में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पॉल्यूशन से कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर अगर हम बात करें तो सिलोलिज्म और DI भी जो है मॉडरेट लेवल का पूछा जा रहा है। और सिलोलिज्म की बात करें तो सिलोलिज्म भी ठीक है, एवरेज लेवल का पूछा जा रहा है, कोई उसमें ज़्यादा टफ नहीं पूछा जा रहा है। अच्छा, ओवरऑल बात करें अगर, देखिए एक था इसमें आपका एक पूछा गया था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और एक्सेल के बारे में, यानी MS एक्सेस और एक्सेल। तो एक्सेल देखिए क्या होता है, एक्सेल होता है डेटा शीट बनाने के लिए ऑफिशियल पर्पस से, जैसे बच्चों का रिजल्ट है या कोई डेटा है या सैलरी है, उन सारी चीज़ों का डेटा जब तैयार करना होता है तो हम एक्सेल की मदद लेते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए होता है, और जो वर्ड है उसमें हम लोग अपनी वर्ड फाइल बनाते हैं, PDF में उसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने कुछ प्रीवियस वीडियोज़ भी बनाए हैं जिसमें आप लोग फर्स्ट पेपर के सारी वीडियोस जो है आसानी से देख सकते हैं और वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। मैंने सारी रिसर्च के टाइप्स के बारे में भी बताया है, तो वहाँ पर आप जाइए नीतीश एजुकेशन 27 पर, और वहाँ पर सारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वहाँ से आप जो है हेल्प ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। यदि कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टूडेंट से एक्सेस कर पाएँ और इसका लाभ उठा पाएँ। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।